स्टडी बुक्स दून के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन और इसमें एक स्पेसिफिक काइंड की बात करने वाले हैं, वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि प्रोनाउन क्या होता है। अगर ये नहीं पता है कि प्रोनाउन क्या है तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने का फायदा ही नहीं है। तो बच्चों, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन बेसिकली हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज होते हैं वो वर्ड्स हमारे प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की अभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन की हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं प्रोनाउन की, क्योंकि जरूरी है कि आप प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझें। सो words that are used in place of noun called pronoun। अब जो वर्ड्स हमारे होते हैं, जो नाउन की जगह लेते हैं, वही सब हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अरे भाई, एक बात बताइए बच्चों कि जब हम प्रोनाउन को देखते हैं तो प्रोनाउन की जरूरत क्या है। जब किसी का नाम है, नाउन है, अब सपोज मेरा नाम है प्रशांत, तो प्रशांत के लिए प्रोनाउन की जरूरत क्या है, क्यों है जरूरत, मैं बताता हूँ। वो जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जब हम नाउन को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार नाम लेते हैं, तो वो सेंटेंस, वो पूरा पैराग्राफ, वो पूरा समरी, हमारी जो कोई स्टोरी है, वो सब बड़ी ऑकवर्ड लगने लगती है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन of a noun, we use pronoun। मतलब हम क्या करते हैं, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन हम यूज करते हैं। ये बात है, ये क्यों हम प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन के होने पर, ये उसका रीजन है। सो हम नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन को यूज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं काइंड्स की। अगर हम काइंड्स की बात करें तो काइंड्स तो बहुत सारे हैं, है ना। काइंड्स की अगर बात करें, सो अगर हम काइंड्स की बात करें, so there are 9 kinds of pronoun। pronoun के कितने काइंड है भाई, 9 काइंड्स हैं। वो क्या क्या है, जरा एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं, जिसमें हमारा पर्सनल प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलेटिव। रिलेटिव के बाद आ जाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद हमारे पास आता है रेसिप्रोकल, एंड लास्ट वी हैव इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन। So there are 9 kinds of pronoun and personal, reflexive, emphatic, relative, interrogative, demonstrative, distributive, reciprocal और indefinite, ये सभी इनके नाम हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक काइंड की, वो है पर्सनल प्रोनाउन।
जिसकी आज हम क्लास जो हम देख रहे हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के लिए है बेसिकली। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं इनका डिस्कशन चलेगा। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं that denotes persons, that denotes persons, ये पर्सन्स को डिनोट करते हैं, पर्सन्स को डिनोट करते हैं। अब पर्सन्स की बात क्या है, दैट डिनोट्स पर्सन्स, पर्सन्स की क्या बात है, अरे भाई आपने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो उसमें हम कुछ केसेस देखते हैं, केसेस भी छोड़ा, ऐसे वर्ड्स तो आपने जरूर देखे होंगे, आई, मी, माई, अस, आर, देयर, देयर्स, माइन, है ना, योर, योर्स, यू, ही, हिम, हर, इट्स, ये सभी किस में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में। फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा आई एंड वी होता है, सेकंड पर्सन हमारे पास होते हैं यू एंड थर्ड पर्सन होता है हमारे पास ही, शी, इट एंड दे। तो इन्हीं का आज मैं एक चार्ट बना के आपको दिखाऊंगा कि चार्ट में हम कैसे कैसे इनको देखते हैं, उन सभी की हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहली बात आ जाती है पर्सन्स। हमारे पास पर्सन्स कितने हैं, पर्सन्स के बाद आता है हमारा सब्जेक्टिव केस जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्टिव के बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्या आता है जी, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव केस के बाद आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन केस आ जाता है। अब ये चार केसेस बनते हैं। देखो भाई एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कोई भी सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो होती ही है। ऑब्जेक्ट हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। मतलब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और बाकी प्रेडिकेट होता है हमारा। तो हमें ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट की जगह अगर कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो कैसे केस में होगा, ऑब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो कौन से केस में होगा, वो केसेस ही हम यहां पर सीख रहे हैं। सबसे पहली बात आ जाती है पर्सन्स की। तो पर्सन्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन के बाद, फिर फर्स्ट पर्सन के बाद हमारे पास क्या आता है, जरा एक मिनट रुकिए, हाँ जी, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है उसको भी चेक करते हैं। जी चलिए देखिए, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड पर्सन। अब इनकी बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या चीजें रहने वाली है, जरा इनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन में हमारे पास आता है यू एंड थर्ड पर्सन में हमारे पास आता है ही, शी, इट एंड दे। ये हमारे सब्जेक्टिव केस है, मतलब कि सब्जेक्ट की जगह किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की जगह हम कोई भी प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो कौन सा केस होगा, वो हमारा सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में आई के लिए हम यूज करते हैं मी, फिर वी के लिए अस, यू, हिम, हर, इट के लिए और दे के लिए देम हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे मी के लिए हम यूज देखते हैं माई को, फिर आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये हमारे कौन से केसेस हैं जी? ये सभी के सभी हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव केस हैं। अब आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन की जब हम बात करेंगे तो पॉजेसिव प्रोनाउन में हमारे पास कुछ केसेस रहते हैं, जैसे कि माइन, आर्स, योर्स, इसके बाद हिज, फिर हर के लिए हम यूज करते हैं हर्स, मतलब शी के जो पॉजेसिव, जो शी के लिए हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसमें। फिर इट के लिए कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। फिर दे के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। ये पूरे सभी के सभी हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। अब ध्यान देना है कि इनका यूज कैसे करना है। एग्जाम्पल सीखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्टिव केस की, ठीक है जी। तो सब्जेक्टिव केस में हमारे पास क्या आता है? देखो, मैंने कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना। तो जितने भी सब्जेक्टिव केस होते हैं, जितने भी सब्जेक्टिव केस यूज होते हैं, वो कहाँ होंगे? देखो, राम, या मैं एक सेंटेंस दे देता हूँ, हर वेंट टू दिल्ली, हर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। अब देखो, अब हर दिया है, हर हमारा कौन सा केस है? जरा देखो जरा भाई, हर कहाँ आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में आ रहा है। अरे सर, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यूज नहीं होगा सर, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं हो सकता। देखा जाए तो ये, अगर देखा जाए तो हर हमारा सब्जेक्टिव है, वेंट वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, वर्ब है, और बाकी जो बचा हमारा वो ऑब्जेक्ट में आ रहा है सर, ऑब्जेक्ट में आ रहा है। अब ऐसे केस में हर के जगह पर हमें कोई सब्जेक्टिव केस यूज करना होगा। अब भाई सब्जेक्टिव केस हमारे पास तो 3% है, 3% वी हैव, तो हमें कौन सा, विच वन वी हैव टू यूज, हमें कौन सा यूज करना है? हमें यूज करना है हर के लिए। हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो होता है शी। तो यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए? यहाँ पर हर की जगह शी यूज होना चाहिए। सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, शी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा सब्जेक्टिव केस कैसे यूज होता है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। मैंने पहले ही बताया है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को याद रखना है। इसको ये एग्जांपल से समझते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस है हमारा ये वाला। अब जितने भी कभी भी कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा होगा, तो हमें कौन सा केस यूज करना है जी? ऑब्जेक्टिव केस हमें यूज करना है। कौन सा केस यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। एक बार और सुनो, जब भी कभी कोई प्रोनाउन यूज होगा ऑब्जेक्ट की जगह, तो वो कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एग्जाम्पल से समझते हैं जी, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए देखिए, अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, देखिए, ठीक, देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। राम taught सीता गीता एंड संगीता। कि राम ने पढ़ाया गीता को, सीता को और संगीता को। अब मुझे इनकी जगह पर एक प्रोनाउन यूज करना है, मुझे इनकी जगह पर एक प्रोनाउन यूज करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? राम taught। अब चेक करो भाई, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अब 3 लोग हैं तो 3 लोगों के लिए हमें कौन
कौन सा प्रोनाउन यूज करना चाहिए। 3 लोगों के लिए सर जी हमें दे यूज करना चाहिए, लेकिन सर दे तो सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, हमें कौन सा चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा देम। तो मैं देम यूज करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ, राम टॉट देम। तो जी ये केस हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट में, देम चेक करो, जब भी हम ऑब्जेक्ट में आएंगे तो ऑब्जेक्ट में ये वाले केस यूज होने चाहिए, जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट में ये वाले केस यूज होने चाहिए। इन सभी केसेस को बड़े अच्छे से आप बड़ा बना के लिखेंगे ना, मतलब ये चार्ट आप एक बार खुद से प्रिपेयर कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा, बड़ा ही इजी चार्ट है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास 2 केसेस, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। अब इनका क्या केस है, देखो नाम से ही पता चल रहा है पोजेशन। पोजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात ये आती है कि आपको मतलब पता होना चाहिए। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार या संबंध, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन दिखाना, किसी पर पोजेशन दिखाना। अधिकार का क्या मतलब है, किसी पर आपका हक होना। तो जब हक वाली बात आती है तो पोजेशन हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। दिस कार इज फॉर माई ब्रदर, ये जो कार है मेरे भाई के लिए है, मेरे भाई के लिए। फॉर माई ब्रदर, माई के बाद ब्रदर आ रहा है, नाउन यूज, ध्यान रखना नाउन आ रहा है। पॉजेसिव प्रोनाउन, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। माइन क्या है, माइन भी पॉजेसिव प्रोनाउन है। अरे सर फर्क क्या है जब दोनों पोजेशन दिखा रहे हैं, जरा चेक करो। मैंने एक बात बोली थी, माई ब्रदर, जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, भले ही ये प्रोनाउन का केस है, भले ही ये प्रोनाउन का केस है, लेकिन ये एडजेक्टिव वाली क्वालिटीज रखता है। और आपको पता है एडजेक्टिव किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए, यानी कि ये नाउन अपने साथ लेके चलेगा। फॉर एग्जांपल माय ब्रदर नाउन है, आर हाउस, योर फादर, मैं सभी के साथ नाउन लगा के दिखा रहा हूं, ठीक है। हिज सिस्टर, हर कार, इट्स ओपिनियन, देयर हाउसेस, सभी के साथ नाउन, मतलब इन जब भी ये यूज होंगे तो इनके साथ नाउन का यूज होता ही होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज होना ही है, ध्यान रखना, होना ही है। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन जब भी आता है, देखो नाम से ही प्रोनाउन है, और प्रोनाउन तो हमने पढ़ा है, प्रोनाउन जस्ट अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने डेफिनेशन बताया था कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह ले लेता है, वो नाउन को अपने साथ रखता ही नहीं है। तो इस केस में माइन के बाद कोई प्रोनाउन नहीं, उससे पहले कोई नाउन, सॉरी, इस केस में इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, इनसे पहले कोई नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन का केस है। और प्रोनाउन क्या करता है, वो हमेशा नाउन की जगह लेता है, वो नाउन को रिप्लेस करता है, तो नाउन उसके साथ नहीं आएगा। एडजेक्टिव के केस में एडजेक्टिव एक तरीके से नाउन के लिए यूज होता है ना, वर्ड्स दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, वो क्या होता है, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। तो माइन के साथ कभी भी कोई भी नाउन यूज नहीं होता। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आर्ट्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, आर्ट्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। एक और एग्जांपल, आर हाउस इज आर हाउस इज ब्यूटीफुल। 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, जरा चेक करो, क्या कुछ इनमें ऐसा लग रहा है कि इनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट है? नहीं है। चेक करो एक बार, आर्ट्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस और आर हाउस इज ब्यूटीफुल, चेक करके देखो मीनिंग क्या डिफरेंस आ रहा है इनके मीनिंग में? देयर इज नो डिफरेंस। कोई भी मतलब इनका ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से अलग हो, डिफरेंट नहीं, बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है, यहाँ आर्स यूज है, यहाँ क्या यूज है, आर्स यूज है, और यहाँ क्या यूज है, आर हाउस। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर मैं इसको देखूं तो मैं कह सकता हूँ कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन
ऐसा ही है क्या, मैं दिखाता हूँ। आर्ट्स को मैंने यहां पर लिखा और इक्वल में लगा दिया आर हाउस, तो सेम मीनिंग देता है। अब यही बात हमें सीखनी है कि जब भी हम देखेंगे एक पॉजेसिव प्रोनाउन को, तो ये इक्वल रहता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के। और हमने ये बात भी सीख ली कि पॉजेसिव प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में आएगा तो उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आता, क्या आता है, वर्ब आता है। दूसरे तरीके से समझो, एक और पॉजेसिव प्रोनाउन का एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन का, जैसे दिस book is my book and that is yours and that is yours। अब देखो, this book is my book and that is yours। अब yours का क्या मतलब है, your का मतलब आ रहा है your book, this is my book and that is your book। अब देखो yours का क्या मतलब है, your book, यानी कि yours एक पॉजेसिव प्रोनाउन इक्वल है एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के इक्वल होता है पॉजेसिव नाउन। सेम कंडीशन यहां पर है, ये देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। आई होप बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एक बार रिवाइज देख लेते हैं, इसको एक रिवीजन कर लेते हैं, एक देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन दैट डिनोट्स पर्सन्स, जो पर्सन्स को डिनोट करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास है I and we, then we have you in second person, then he, she, it and they we have in third person. Next, we create a table which shows subjective, objective, possessive, adjective and possessive pronoun. In subjective case we have I, we, you, he, she, it, they, ठीक है। इसके बाद in objective case we have me, us, you, him, her, it, them, then we have possessive adjective and possessive pronoun and possessive adjective always contain a noun after it। अब इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन अपने साथ लेके चलता है। then we have possessive noun, और ये कभी भी अपने साथ नाउन को लेकर नहीं चलता। सब्जेक्टिव केस हमेशा यूज होता है जब सब्जेक्ट में किसी प्रोनाउन की नीड होती है, एंड ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है जब ऑब्जेक्ट में किसी प्रोनाउन की नीड होती है। पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन दे शोज पोजेशन और रिलेशन, बट ध्यान रखना है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज होगा, बट इन केस ऑफ पॉजेसिव नाउन नो नाउन इज नीडेड, कोई भी नाउन की जरूरत वहां पर नहीं है। इसके बाद कुछ सेंटेंस हमने देखे जिसमें हमने सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस को देखा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देखा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे यूज होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज होता है नाउन के साथ। मैंने आपको बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन के इक्वल भी होता है। तो आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे से जाना कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास कुछ ऐसे ही कंटेंट हम लेके आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, और कुछ फैक्ट जैसे आपने देखा पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये एक तरीके से एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। एंड आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के लिए